शर्म तो आती नहीं है, नेताओं को देश को बर्बाद कर दिया है। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता भी है, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया है। तो राम मंदिर मिल गया लेकिन अस्पताल नहीं मिले। हिंदू खतरे में है तो जय श्री राम का नारा लगने लगा। अब राम नाम सत्य की आवाजें गूंज रही हैं। अब डायरेक्ट राम जी के पास जाने का प्रबंध भी कर दिया गया। क्या हालत बनाकर रख दी इस देश की। मोदी जी आज देश को इतना ऊपर ले गए हैं कि जनता में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोगों की जिंदगियों को मजाक बना दिया गया। जहां देखो लाशों के ढेर लगे हुए हैं। मोदी सरकार को 3000 करोड़ की मूर्ति बनानी थी लेकिन अस्पताल नहीं बनाने थे। स्टेडियम बनाना था, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाने थे। जब जनता को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए था, तब मोदी जी तोतों और मोर के साथ खेल रहे थे। आज बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लोग इलाज ना होने और कोरोना की जबरदस्त स्ट्राइक की वजह से मर रहे हैं। अभिनेता हों, डॉक्टर हों, वकील हों, पत्रकार हों या आम जनता, इस कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के चक्कर में 700 लोगों की जान चली गई। लोग बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों और अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं। घिन आती है वैसे नेताओं से जो जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश की जिंदगी जीते हैं, जो देश की जनता के टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये बेशरम और अपनी आत्मा को बेचे ये नेता आज कहां हैं। अब कोई नेता अस्पताल के बाहर या जनता के बीच में क्यों नहीं है। और हमारे देश की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख के चक्कर में पड़ने के बाद आज तिल तिल के मर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं जनता से, जब तुम लोगों ने अपना वोट राम मंदिर पाकिस्तान से बदले और हिंदू को खतरे से बाहर निकालने के नाम पर दिया था, तो अब इलाज और ऑक्सीजन का रोना क्यों रो रहे हो। कुछ लोगों की आंखों पर भाजपा और संघियों ने भगवा रंग की ऐसी पट्टी बांधी कि अब मौत की कगार पर खड़े हैं। ये नेता किसी के सगे नहीं होते। किस बात की अकड़ है इन नेताओं से, तो पूछे किस बात का अपनी गर्दन में ये सरिया डाले घूमते हैं। तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारी चड्डी तक का खर्चा आम जनता के टैक्स से दिया जाता है। तुम नेता लोग जनता के वोटों की वजह से इतने अहंकार में डूबे हुए हो। लेकिन अगर आज भी भारत की जनता की आंखें ना खुली तो तुम्हारी आने वाली नस्ल लाचार, बेबस, दंगाई और गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। पिछले 7 साल से मोदी सरकार ने देश को आज ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि जनता को 2 वक्त के खाने के लिए तो लाचार किया ही था, अब जनता की सांसें भी मुश्किल में डाल दी गई। एक पत्रकार होने के नाते शर्म आती है जब लोग पूछते हैं कि पत्रकार बिकाऊ क्यों होता है। पत्रकार में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो गलत पर सवाल उठा सके। आज देश जिस जगह पर है वहां पहुंचाने में हमारे देश के दलाल मीडिया का सबसे बड़ा किरदार है। क्षेत्रीय पत्रकार पुलिस और प्रशासन के तलवे चाटते हुए नजर आते हैं और राष्ट्रीय मीडिया मोदी जी की छवि को चमकाने में लगी है। शर्म से डूब मरो, आज तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है। अब तो बस करो। दूसरों के घरों में आग लगाते लगाते अब तुम लोगों के घरों तक नफरत और शर्मिंदगी की आग पहुंच चुकी है। विदेशी मीडिया में लगातार भारत के 56 इंची विशाल छाती वाले तेजस्वी प्रधानमंत्री का जिक्र जिन शब्दों में किया जा रहा है, उससे भारत की छवि विदेशों में खत्म होती जा रही है। और हमारे देश के कुछ दलाल मीडिया जिसमें जी न्यूज, आज तक, आर भारत, न्यूज 18 जैसे दलाल और भड़वे मीडिया आज भी मोदी सरकार की छवि को चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर सरकार अच्छा करती है तो तारीफ करो, अगर गलत है तो गलत कहने और सवाल पूछने की हिम्मत एक पत्रकार में होनी चाहिए। लेकिन आज लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपने प्राइम टाइम की रेटिंग को ज्यादा करने के लिए पूरी तरह लाशों का इस्तेमाल भी किया। खैर, पैसा और लालसा दोनों ही इंसान को गंदगी में मुंह मारने तक ले जाती है।
मैं मोदी सरकार से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बार चुनाव का मोह छोड़ जनता के लिए युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ाई करने के लिए आर्मी को ग्रीन कॉरिडोर बना जनता की मदद के लिए बुलाया जाए। जितना हो सके टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए। टेस्टिंग की स्पीड को ज्यादा करने को सुनिश्चित किया जाए। सरकार किसी की भी हो, अभी ये वक्त ऐसा है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। नेता जिस भी पार्टी के हो, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर काम करें। अगर कोरोना से लड़ाई में कामयाबी मिल गई, अगर जिंदा रहे तो फिर लड़ते रहना, क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली भाली है, सब भूल जाती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।